बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और इस वक्त हम मौजूद हैं पाक अफ़गान सरहद पर अगले मोर्चों पर। और आज ईद का दिन है। ये वो दिन है जो तमाम तर लोग अपने प्यारों के साथ अपने घरों में सुकून से गुजारते हैं, लेकिन आज का दिन हम उन जवानों के साथ गुजारेंगे इस सरहद पर जो आपके और मेरे सुकून की खातिर आज ये ईद सरहद पर खतरात के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर मना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपके और मेरे सुकून की खातिर अपने घर वालों से दूर अपने सुकून को कुर्बान करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों के दरमियान एक ढाल बनते हैं और अपना सीना दुश्मन के आगे करते हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम महफूज रह सके। आइए आज का दिन आपको दिखाएंगे कि इस सरहद पर जहां पर हम अगले मोर्चों पर मौजूद हैं, इन खतरात के बीच पाकिस्तान की अफवाज के जवान अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं। तो आइए सरहद पे मौजूद अफसरान और जवानों से बात करते हैं, उनके तासुरात पूछते हैं और देखते हैं कि उनका ईद का दिन घर वालों से दूर कैसे गुजरता है और उनके घर वाले ये ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन मिर्ज़ा रुबास। कैप्टन साहब, ईद का दिन है और अपनों से दूर बड़ा मुश्किल होता होगा सरहद पे जान हथेली पे रख के, वो जज्बा क्या है कि जो आपको इट गेट्स यू गोइंग कि भाई मुल्क की खातिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया अपनों से दूर, बट मैं आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन अपनों से दूर बट अपनों के साथ। जिस तरह डेफिनेटली फैमिली की एक ऐसी चीज़ है जो कि की कमी, आपको जिसकी कमी बिल्कुल महसूस होती रहती है, बट दीज मैन आर माई फैमिली एंड वी आर डिप्लॉयड हेयर फॉर टू डिफेंड दिस मदरलैंड एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी 24/7। और जो मेरे लोग हैं, जो मेरे जवान हैं, ये मेरे फैमिली की तरह हैं, तो ये मुझे उस तरह कमी महसूस होने नहीं देते। सही। अच्छा, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा कि फैमिली वाले परेशान तो होते होंगे। फैमिली में कौन कौन है और परेशान तो वैसे होते होंगे कि सरहद पे हैं, या फिर आपका हौसला बढ़ाते हैं? मेरे फैमिली में अम्मी अबू, एक भाई एक बहन है और एक मेरी मिसेज़ है। आई जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिड लास्ट मंथ। अच्छा, 1 महीने पहले आपकी शादी हुई हाँ है जी। और अभी आप सरहद पे मौजूद जी, हैं। जी। बट इतना चैलेंजिंग नहीं होता क्योंकि मेरी इट्स माय 4th जनरेशन इन आर्मी। माय फादर वाज़ इन आर्मी एंड माय ब्रदर इज़ आल्सो इन पीएमए। So they always motivate me and my father always tell me that duties come first. अच्छा, जो सरहद पे आप भी हैं, आपके जवान भी हैं, हम अगले मोर्चों पे मौजूद हैं, थ्रेट्स भी हैं, ये ईद का दिन कैसे गुजरता है और इस दिन की रूटीन क्या होती है? ईद का दिन हमारे लिए बिल्कुल डेफिनेटली हर मुस्लिम के लिए ये ईद का दिन बहुत स्पेशल होता है। बट द मोमेंट वी वेयर दिस यूनिफॉर्म इट ऑलवेज मोटिवेट अस टू सर्व दिस मदरलैंड एंड फॉर दैट वी आर ऑलवेज रेडी। ठीक है। और ईद के दिन आपस में कुछ घुलने मिलने का क्या आपकी रूटीन होती है? जाहिर सी बात है, पोस्ट है तो इस पे हम ईद की नमाज़ तो उस तरह नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली जब हम उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं अपनी, उसके बाद एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि बस जैसे ही हम अपने आप को जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो वो अंदर का जवान जाग जाता है हमारा, और फिर हम क्या कहते हैं, इस तरह फील नहीं करते कि हम ये ईद का दिन है या फिर हमारा नॉर्मल डे है। अच्छा, और इसमें सरहद पे मौजूद होना, और ज़ाहिर बात है एक बड़ी हम देखते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट्स पे हमारा बड़े कमज़ोर और बुज़दिल दुश्मन से पाला पड़ा है। तो पिछले कुछ दिन बड़ी इस बॉर्डर के ऊपर कशीदगी भी हम देख रहे हैं और अभी भी सूरत हाल जो है वो बड़ी वॉलेटाइल है। तो कैसा रहा रमज़ान का महीना? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरा। डेफ़िनेटली जिस तरह आपने बताया कि ईस्टर्न फ्रंट में तो हमारा कन्वेंशनल चैलेंज है, वेस्टर्न फ्रंट में हमारा सब कन्वेंशनल चैलेंज है, बट फॉर दैट वी आर रेडी इन बोथ डोमेन्स। और रमज़ान डेफ़िनेटली चैलेंजिंग था। एक तो बुज़दिल दुश्मन के साथ हमारा सामना हुआ, उसके अलावा फिर आपने देखा कि रमज़ान था और हम फ़ौजी भी हैं, तो दोनों चीज़ें हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि हमने अपने जो भी मुल्क की तरफ मैली आँख से देखेगा तो हम उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके जवानों से भी बात करेंगे और ईद के दिन की जो रूटीन है जवानों की, वो भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं, और जो जवान हैं इस वक्त इस अगले मोर्चे पर तैनात वतन अजीज़ के दिफा के लिए आज ईद के दिन, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा, आपका नाम, आपका किस शहर से ताल्लुक़ है? मेरा नाम तैमूर अहमद है और मैं चरसदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरा मामू भी फ़ौज में है और कज़न भी। और ईद का दिन जो है ये सरहद पर गुजारने के लिए जो एक मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलती है कि भाई घर वालों से दूर सरहद पे अपनी जान हथेली पे रख के ईद मनाना?
सर हमारा मोरल बिल्कुल हाई होता है और हमारे दोस्त हमें भी दर्द देते हैं, इसी वजह से हम हर टाइम हमारा मोरल हाई होता है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि फैमिली से दूर यहाँ पे तो एक बड़े हाई मोराल के साथ आप ईद मना रहे हैं, लेकिन पीछे जो घर वाले हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? क्या परेशान तो होते ही होंगे, लेकिन क्या आपको मोटिवेट भी करते हैं, हौसला भी देते हैं? जी बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ ईद मनाएं, लेकिन बस वतन की बात है और वो भी हमारे लिए दुआएं करते हैं और हम अपनी वतन में अपनी बॉर्डर पे ईद मनाते हैं। अच्छा, ईद के दिन की बॉर्डर के ऊपर रूटीन क्या होती है? हम सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऑफिसर और जवानों के साथ ईद मिलते हैं, उसके बाद हम बकरा ज़बह करते हैं और बड़ा खाना खाते हैं। और बाकी फिर सरहद का दिफा और नॉर्मल ड्यूटी। बाकी हमारा वही पुराना रूटीन होता है। अच्छा, आप इस वक्त सरहद पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपने घरों में बैठ के ईद कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? मैं अपनी कौम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक हम वतन की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे मामूर है, आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन को मुल्क की हिफाजत को ख़राब नहीं करने देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आप बताइएगा अपने बारे में, अपना नाम, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम ख़ान है, मैं सवाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी फैमिली में कोई नहीं है, बस सिर्फ मैं ही हूँ। और क्या जज्बा है कि आप अपने मुल्क की खातिर सरहद पे इस तरह से मादरे वतन के दिफा के लिए खड़े हैं? जी बिल्कुल, जज्बा तो हमारा जो है वो बहुत आला है और हम इंशाल्लाह करेंगे अपने वतन की दिफा, इस मिट्टी की दिफा। और ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए आज ईद के दिन सरहद पे मौजूद हैं आप, क्या मैसेज है आपका? मैं अपने कौम और अपने वतन के को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उसको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के फ़ौज उसकी दिफा के लिए खड़े और तैयार है और हम इंशाल्लाह मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन है वो जो हमारा अमन ख़राब कर रहे हैं, हम उनको ये करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं, आप अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम जानदार शाह है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला चारसद्दा से है सर। और आपकी फैमिली में पीछे कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में फ़ौज में भी है 2-3 मेरे मामू भी है, कज़न भी है सर, और घर में माँ बाप भी है, बहन भाई बच्ची भी है सर। अच्छा, और बच्चों के क्या तासुरात होते हैं? वो तो चाहते होंगे कि ईद जो है वो साथ मनाएं उनके। जी सर, वो तो बार बार कहते कि आओ बाबा जान आप इधर हमारे साथ ईद भी मनाओ घर पर, लेकिन सबसे पहले सर अभी तो हालात आपको पता है बॉर्डर पर जो चल रही है सर हमारे और अफगान के साथ, तो इसमें भी घर जाना हमारे लिए सर बहुत मुश्किल है सर। अच्छा, और ये जज्बा क्या है कि मुल्क की खातिर आप अपने घर वालों के साथ ईद ना करें और यहाँ पे आप मौजूद हैं? सर जज्बा तो आपको पता भी है, क्योंकि मुल्क बड़े सख्ती से हमें पाकिस्तान जो है नसीब मिला है सर, नसीब में हुआ है सर, तो इस वजह से सर कोई भी इस तरह की इशू नहीं आने देंगे हम कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई दूसरे नासर जो है ना वो काबिज हो जाए सर। और तो इस वजह से सर हम ज़्यादा ड्यूटी देते हैं, बहुत ही हाई पावर ड्यूटी हम देते हैं सर, कि कोई इंशाल्लाह कोई भी इस तरह का नहीं होगा कि हमारे मुल्क के ऊपर इंसान आँच नहीं आने देंगे सर। अच्छा, वैसे तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी जान हथेली पे रखना ये एक बड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए क्या जज्बा होता है? क्या पीछे और घर वाले जो हैं वो भी आपका हौसला बढ़ाते हैं? जी सर इसमें शक नहीं है सर, क्योंकि अगर उसका हौसला नहीं होता तो हम फिर कुछ भी नहीं है सर। और सबसे पहली बात सर आपने बताई जज्बे की, तो हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि ये नसीबों की बात है कि जिसकी नसीब में आती है सर ये जज्बा, ये किस्मत वालों को मिलती है सर फ़ौज में आना सर। अच्छा, और ये जो एक ज़िंदगी की भी अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, तो इस चीज़ से कैसे डील करते हैं? और घर वाले जो हैं वो भी परेशान रहते होंगे, और आज अगर पाकिस्तान के लोग जो हैं सुकून से बैठे हैं तो वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे हैं, सरहद पे हमारा दिफा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अवाम को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले सर मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग बेफिक्र हो जाइए, पाकिस्तान की फ़ौज हर दम आपके लिए तैयार खड़े सर, कभी भी किसी सूरत में इंशाल्लाह हम दुश्मन को आने नहीं देंगे सर, और जो भी हमारे मुल्क के अमन को ख़राब करेगा सर, उसके लिए हम हर वक्त तैयार खड़े हैं सर। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नाम साहिबजादा है और मैं ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ज़िला खैबर से आपका ताल्लुक़ है, और फैमिली में आपके कौन कौन है? घर में कौन कौन है? मेरा फैमिली में मेरा माँ बाप है, बहन भाई है और बीवी बच्ची है।
اچھا، تو آج آپ ان کے ساتھ عید نہیں منا رہے، گھر سے دور عید مناتے ہیں، تو گھر والوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہوں گے کہ آؤ ہمارے ساتھ عید مناؤ۔ بالکل یہ تو فیل کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھی ایک عید نہیں ہے کہ ہم ان سے جدائی پہ کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ بھی عادت ہی ہو چکی ہے، عادت ہی ہو چکی ہے پکا اس کی بھی کہ ہمارا پہلا عید نہیں ہے، بالکل لازمی ہمیں بھی یاد آتی ہے، لیکن ان کو بھی یہ ہوتے ان کی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی آپ بھی آ جائے عید پہ تو بہت مزہ ہونے گی، لیکن کیا کر رہے بڑھ ملک رہے کا دفاع پہلے ہے۔ ملک کا دفاع پہلے ہے بالکل۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ عید کے دن آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ عید کے دن آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ عید کے دن صبح جب ہم اٹھتے ہیں سب سے پہلے عید کا نماز پڑھتے ہیں، اپنے آفیسر جوانوں پوسٹ کمانڈر کے ساتھ عید پہ ملتی ہے، اور اس کے بعد ہم بکری ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح کر کے بڑا کھانا تیار کرتے ہیں، اور بڑا کھانا کا جب بڑا آفیسر اور جوان سب اکٹھے بڑا کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد ہم اپنا ڈیوٹی دیتے ہیں، جس کا ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، جو اس کا ڈیوٹی نہیں ہوتی وہ تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے کہ ہر وقت آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں؟ یہ جذبہ ہر جوان میں نہیں ہوتے، ادھر جذبہ اسلام اور شہادت، موت تو ہم ویسے بھی مانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن آنا ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن جذبہ صرف شہادت کا ہے اور اسلام کا ہے اور اپنی مٹی کا ہے، کیونکہ ہمارے مٹی اسلام ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ بتائیے گا اپنے بارے میں کچھ؟ جی، آئیے مزید بات کرتے ہیں کچھ اور جوانوں سے جو اس وقت سرحد پہ موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا اپنے بارے میں، اپنا نام، کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا نام جی سلیم کمال ہے اور میرا تعلق لکی مروت سے ہے۔ اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میرے فیملی میں جی والد صاحب تو فوت ہو چکے ہیں، ماں ہے اور میرے اپنی بیوی ہے اور 5 بھائی ہے، اور ان میں سے بھی 2 بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے، اور بس ہمارے بھتیجے وغیرہ یہ فیملی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ گھر والوں سے دور جو عید ہے، یہ عید کس طرح سے مناتے ہیں آپ؟ اور گھر والے تو یاد آتے ہوں گے اور گھر والوں کو آپ بھی یاد آتے ہوں گے۔ بالکل جی، گھر والے ہمیں بھی یاد آتے ہیں اور ہم بھی ان کو یاد آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا ہمارے پوسٹ کا جو ماحول ہوتا ہے، یہاں بھی ہم جو ہے نا جتنے بھی دوست وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں پر ہمارا یہ ماحول جو ہوتا ہے یہ اپنے بھائیوں جیسا ہوتا ہے، اور یہ پوسٹ ہمیں اپنے گھر جیسا لگتا ہے۔ تو یہیں پہ یہی فیملی ہے، اور یہ جذبہ کہ عید کے دن بھی آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سرحد پہ ملک کا دفاع کر رہے ہیں، یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ ہر کام مشکل ہوتا ہوگا، لیکن اپنی جان قربان کرنے کا جو جذبہ ہے یا ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے اور جوان ہمارے اپنی جانیں دے دیتے ہیں، تو یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ بالکل جی، یہ جذبہ تو ہمیں اپنے دین سے ملے، پہلے تو ہم مسلمان ہیں، دوسرا بات ہمیں یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہم مرنا تو ویسی بھی ہے، تو اگر یہ شہادت کا درجہ ہمیں مل جاتا ہے تو اس سے افضل اور کوئی چیز تو نہیں ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا ہم اپنی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ شہادت کا درجہ جو ہے نا اللہ درجہ ہوتا ہے، اور ہم جنگ کی پرواہ کیے بغیر ہم ملک کے لیے لڑتے اور شہادتیں ہمارے جوان دیتے رہتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے عوام کے لیے جو آج اپنے گھروں میں بیٹھ کے عید منا رہے ہیں سکون سے، اس لیے کیونکہ سرحد پہ جوان موجود ہیں دفاع کے لیے اور اپنی جانیں دے رہے ہیں اور ملک کے دشمنوں کا منہ توڑ رہے ہیں، تو پاکستان کی قوم کو آج کے دن کیا پیغام دیں گے آپ؟ ہم پاکستان کی قوم کو اور اپنے عوام کو جو ہے نا یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کی قوم کے لیے لڑتے، اپنی جان دیتے، جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہی وہ جذبہ ہے ہمارے جوانوں کا جس کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے، اور پاکستان کے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی عید جو ہے وہ گھروں میں سکون سے بیٹھ کر مناتے ہیں۔ مزید بھی آپ کو سرحد پر جو عید کا ماحول ہے وہ دکھائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اس وقت ہم موجود ہیں پاک افغان سرحد پہ اگلے مورچوں پر، اور آج عید کا دن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کی بہادر افواج کے جوان جو ہیں، جو ملک کے دفاع کے لیے آج بھی عید کے دن بھی سرحد پر کھڑے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں سکون سے عید منا سکیں۔ وہ اپنی عید کس طرح سے مناتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کچھ جوان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا، اپنا نام اور کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا نام قسمت خان ہے اور میں ضلع اسماعیل خان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری فیملی میں ایک میری امی ہے، ایک ابو ہے اور 2 بھائی ہیں۔
अच्छा, और ये आज ईद का दिन है, ज़ाहिर बात है घर वालों को याद आती होगी, आपको भी घर वालों की याद आती होगी, तो वो जज़्बा क्या है कि आज सरहद पे अपनी जान हथेली पे रख के आज ईद का दिन भी इधर मना रहे हैं? हाँ, दिल तो बहुत करता है कि बंदा इंसान अपने घर में होता अपने मम्मी अबू के साथ, लेकिन ये भी हमारा अपना घर ही है, क्योंकि हम जब एक दो भर्ती हो गए हैं सरकार में, तो ये हमारा मुल्क हमारा असली घर है। तो हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत खुश हैं यहाँ पे खड़े होकर, और फ़ख्र महसूस करते हैं हम। अच्छा, और ईद के दिन क्या रूटीन होती है आपकी? ईद के दिन सबसे पहले तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने अफसरान से मिलते हैं, उनके साथ ईद मुबारक करते हैं, उसके बाद हम बकरा ज़बह करते हैं, उसके बाद हमारा बड़ा खाना होता है और उसमें मुख्तलिफ़ डिशेज़ होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सरहद पे ज़ाहिर बात है हर वक्त कशीदगी भी रहती है, और वो क्या जज़्बा है कि किसी भी लम्हे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं? बस एक बार हमने ये ऐद कर लिया कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त शाना बशाना खड़े रहेंगे, तो हमें ये एहसास नहीं आता है कि हम इधर क्यों हैं और ईद हमारे इधर क्यों है। तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पे ड्यूटी देने के लिए। और और ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो घरों में बैठ के आज ईद मना रहे हैं सुकून से, कि सरहद पे आप दिफा कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान के लोगों के लिए? मेरा ये मैसेज है इन लोगों के लिए कि आप लोग अपने खुशियों में हमें याद रखें और हमारे लिए दुआएं करें। हम आपके लिए इधर शाना बशाना खड़े हुए हैं, आप लोग बेचैन सोएं और आराम से खुशियाँ गुजारें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ एक और जवान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपने बारे में बताइएगा, अपना नाम और किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा नाम सूबेदार सुलेमान है और मैं पेशावर का रिहायश हूँ। और आपकी फैमिली में, घर वालों में कौन कौन है? हमारी फैमिली में माशाल्लाह मेरे 8 बच्चे और माँ बाप है, और बस इतनी ही फैमिली है। और बच्चों को याद तो आती होगी आपकी, वो कहते होंगे कि ईद हमारे साथ मनाएं। हाँ बिल्कुल, मेरा अभी 22 साल सर्विस हो गया, और इस 22 साल सर्विस में मैंने कोई 3 या 4 ईदें घर में गुजारी है, बाकी मैंने सारे सर्विस में गुजारी है। और बच्चों की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, लेकिन ये भी हमारा घर है। इधर जब हम ईद मनाते हैं तो हमें महसूस नहीं होता कि हम जो है ना यहाँ ड्यूटी के लिए जगह पर खड़े, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपने घर में अपने भाइयों के साथ ईद मना रहे हैं। सही। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अवाम को क्या पैगाम देंगे? घरों में बैठे हैं सुकून से, आप बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या मैसेज है? पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, हमें उसमें याद रखिए, और आपके बेटे, आपके भाई जो है ये हर टाइम बॉर्डर पे चौकन्ने खड़े हैं आपकी हिफाजत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पाक फ़ौज का ट्रेडिशन है, जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगले मोर्चों पर ईद होती है या फिर कोई कौमी दिन होता है, तो ईद की नमाज के बाद सब आपस में मिलते हैं और फिर बड़ा खाना जो है उसका एहतमाम किया जाता है, जिसमें सब मिलकर खाना खाते हैं, और फिर पूरा दिन वही सरहद का दिफा और अपनी जो अगले मोर्चे हैं उनका दिफा, मुल्क का दिफा, और इस तरह से हमारे जो जवान हैं वो ईद मनाते हैं अपनों से दूर। यही जो यहाँ पे इकट्ठे हैं यही फैमिली होते हैं, और एक दूसरे के साथ ईद भी मिलते हैं, और इस तरह से सब अफसरान और जवान मिलकर यहाँ पर बड़ा खाना खाते हैं। ईद का दिन, पाक अफगान सरहद, अगले मोर्चों से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, और जवान जो हैं वो ईद का दिन सरहद पर अगले मोर्चों पर किस तरह से मनाते हैं। मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, अगले मोर्चों पर, और ईद का दिन किस तरह से पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के जवान अगले मोर्चों पर अपनी जान हथेली पर रख कर मनाते हैं, ताकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सुकून से अपने घरों में ईद मना सकें। हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार। कर्नल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इस वक्त ईद का एक हम माहौल देख रहे हैं, लेकिन पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पे सिचुएशन, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो है पाकिस्तान की अफवाज का कामयाबी से जारी है, तो पिछला पूरा महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना भी इसी ऑपरेशन में गुजरा, और इस वक्त की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद के मौके पे हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े हैं। जहाँ तक ऑपरेशन की आपने बात की है, ऑपरेशन बिल्कुल पूरे रमज़ान चलता रहा, और इस ऑपरेशन के बारे में मैं बेसिकली बात करना चाहूँगा। ये नाम नहाद जो अफ़गान गवर्नमेंट है
اور ان کی جو سپورٹ ہے خاص کر کے فتنہ الخوارج کو جو کہ پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں اور پاکستان میں مختلف اہداف پہ بہت سے انہوں نے نشانے لگائے اور جس میں کافی نقصان ہوا. یہ بیسیکلی اس کو ختم کرنے کے لیے ڈیپ ٹارگٹس کو سلیکٹ کیا گیا اور ڈیپ ٹارگٹس کو انگیج کیا گیا, اور یہ جو کانفلکٹ ہے پورے رمضان سے شروع ہوا اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. اور آج عید الفطر کا دن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہم آئی بی پہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ عید کا دن ہوتا ہے, فیملیز بھی ہوتی ہیں, آپ کا بھی دل کرتا ہوگا فیملی کے ساتھ عید منانے کا, گھر والوں کا بھی دل کرتا ہوگا, تو وہ کیا فیلنگ ہے, واٹ گیٹس یو گوئنگ کہ سرحد پہ کھڑے ہونا ہے اور اپنے ملک کے لیے ایک عید جو ہے وہ گھر والوں سے دور گزارنی ہے؟ آپ کے نا اس کوسچن سے آئے جسٹ اس نے مجھے یاد کرا دیا جب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ پاس آؤٹ ہو کے ہوا اور میری یونٹ کے اندر ایک لفظ لکھا تھا کہ میری یونٹ میرا گھر. تو یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ سبق ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں جب ہم پی ایم اے سے یونٹ میں آتے ہیں, اینڈ وی ٹیک دس ایز اے فیملی. اور بالکل بچوں کی عید ہوتی ہے, ان کی بھی خواہش ہوتی ہے, بٹ دس ٹائم کال آف ڈیوٹی از مور امپورٹنٹ دین دیٹ ریکوائرمنٹ. اچھا گھر والوں کا دل تو کرتا ہوگا, لیکن گھر والے جو ہوتے ہیں, اہل خانہ جو ہوتے ہیں سرحد پہ موجود افسران اور جوان کے, ان کا کتنا رول ہوتا ہے حوصلہ دینے میں, موٹیویٹ کرنے میں, اور ایک قربانی کے لیے یہ ہے نا کھڑے ہیں اور ایک بہت بڑی قربانی کے لیے ہیں, تو وہ جو موٹیویشن ہے جو اہل خانہ سے ملتی ہے؟ الحمدللہ بینگ وائفس آف آرمی آفیسرز اور جو فیملیز ہیں ہمارے, ایون بچے بھی ہیں, دے کین انڈرسٹینڈ دس, اور ان کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوتا, رادر ایک مورال بوسٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. ان کی طرف سے ایک جملہ آ جاتا ہے, عید مبارک آ جاتی ہے, اینڈ دے آر آلویز ویری کیوریس کہ آگے کیا چل رہا ہے, اور اگر حالات اس طرح کے ہیں تو دے آر آلویز ایٹ دا سپورٹنگ اینڈ جو فیملی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عید کے دن جو جوان ہیں اور اسپیشلی جو ہم اگلے مورچوں پہ دیکھتے ہیں, اور اب تو صورتحال بھی والیٹائل ہے اور ایک ٹینس ماحول ہے, بارڈر کلیشز اور باقی چیزیں بھی, تو ایک تو عید کی روٹین کے بارے میں بتائیے گا جوانوں کی کیا ہوتی ہے, اور پھر سیکنڈلی اس دن بھی الرٹ رہنا پڑتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, جو ابھی آج کل جو کانفلکٹ چل رہا ہے اور نہ بھی چل رہا ہو تو آئی بی کے اوپر تو یو ہیو ٹو بی الرٹ ایوری ٹائم ایوری ڈے, ویدر اٹ از عید ویدر اٹ از اے نارمل ڈے. اور باقی جہاں تک آپ نے روٹین کی بات کی ہے تو وی ٹرائی ٹو ہیو اے لٹل بٹ, جو صبح کی فجر کی نماز ہے جس طرح ونگ ہیڈ کوارٹر میں اگر پاسبل ہو جائے تو لمیٹڈ اسٹرینتھ کے ساتھ پڑھتے ہیں, بیکاز ڈیفینیٹلی یہاں پہ وہ آئیڈیل انوائرمنٹ یا آئیڈیل سینیریو نہیں ہوتا کہ جس میں آپ وہ اس طرح کر سکیں. اور اس کے بعد پھر جوانوں سے عید ملی جاتی ہے, ونگ کمانڈر ونگ کمانڈر آف دس ونگ, تو آئی ہیو ٹو گو ٹو ایچ پوسٹ, اور ہر پوسٹ پہ مٹھائی لے کے جاتے ہیں, جا کے جوانوں سے ملاقات کرتے ہیں, ان سے عید مبارک ملتے ہیں, جسٹ لائک کہ جس طرح ہم اپنی فیملی میں اپنے کزنس کے ساتھ, اپنے بھائیوں سے, اپنے ماں باپ سے ملتے ہیں. ایگزیکٹلی ان دا سیم وے وی گو ٹو دا پوسٹ, اینڈ جا کے ہم پوسٹ پہ ہم جوانوں سے ملتے ہیں اور ان سے عید مبارک کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہر جگہ پہ ایک بڑے کھانے کا اہتمام ہوا جاتا ہے. دس بڑا کھانا از اے ویری فیمس ٹرمنالوجی ان آرمی, اور اس دن وہ سب بیٹھ کے پھر وہ کھانا کھایا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی اسپینڈ دا عید آن انٹرنیشنل بارڈر. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو عید کا دن ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر جوان مناتے ہیں اور ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جان قربان کرنے کا جذبہ, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. لائک آپ ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سرحد پہ دفاع کے لیے بیٹھے ہیں, اور کسی بھی لمحے آپ کو اپنی جان قربان کرنی پڑ سکتی ہے. اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے؟ بڑا مشکل کام لگتا ہے باہر سے بیٹھ کے ہم اگر دیکھیں تو. سر اس کے آنسر میں جسٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے ون لائنر, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہر زندگی کا جو اینڈ ہے وہ موت ہی ہے تو شہادت سے بہتر کوئی اور موت نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ایک جانب تو افغانستان کے بارڈر کی صورتحال ہے, پھر فتنہ الخوارج جو ٹی ٹی پی ہے اور پھر اس طرح کے دیگر ان کے گروہ ہیں, یہ جو سارے خارجی ہیں, ان کے خلاف جو پاکستان کی افواج اس وقت جو ایک ویژن عزم استحکام ہے اس کے تحت نبرد آزما ہے, پالیسی کیا ہے اور اس وقت کس طرح سے یہ آپریشنز چل رہے ہیں؟ الحمدللہ آن دا ڈائریکشن آف ویری ہائی ٹیئر فیلڈ مارشل صاحب کی ڈائریکشنز پہ, اور باقی جو ادھر 11 پورے کور میں جو آپریشن چل رہا ہے فتنہ الخوارج کے خلاف, اس میں آئی بی اوز بھی کنڈکٹ ہوتے ہیں جس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. اس کے علاوہ اے ڈی اوز ہوتے ہیں, ایریا ڈومینیشن آپریشن, اے ایس اوز ہوتے ہیں, ایریا سینیٹائزیشن آپریشن, اینڈ ویئر ایور وی گیٹ دا انفارمیشن وی جسٹ گو اینڈ اسٹرائک دیم. دس از دا ہے, اور اس میں بیسیکلی دا اونلی دیر از ون لائنر تھیم, دیٹ از پروٹیکٹ اینڈ کل, پروٹیکٹ آر مین اینڈ کل دیم. That is the only motto with us. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ افغانستان کے بارڈر کی اگر ہم کشیدگی کی بات کریں تو
दूसरी साइड पे जो दुश्मन है वो शायद स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी का भी शिकार है, और जो भी उनके इंटरेस्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसमें टेरर क्राइम नेक्सस भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन इस वक्त ये बॉर्डर क्लैशेस कितने चैलेंजिंग हैं, दूसरी साइड की जो इर्रैशनैलिटी है, अगर हम उसे इक्वेशन में रखें? जी बिल्कुल, आई थिंक दीज आर मोर चैलेंजिंग। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो उनके लिए, बिकॉज अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ कैलिबर, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ आर्मी और अदर एसेट्स अगर मैं बात करूं, तो बड़ा ही जो रेशो है वो क्वाइट जो है ना वो उनके फेवर में नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द वे वी डिफेंड आवर कंट्री, व्हाट वी हैव वी आर यूजिंग इट। बट एक यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब उनको ये बात पता है कि वी आर नॉट एट पार विद द पाकिस्तान आर्मी, तो दे आर ट्राइंग टू हिट द सॉफ्ट टारगेट्स, और जिसमें सिविलियन आबादी पॉपुलेशन को टारगेट कर रही है। दिस इज़ द मेन विच दे आर फोकसिंग ऑन। और हमारी तरफ से और जो टारगेट्स हैं उनमें ज़ाहिर बात है प्रेसिजन है, क्योंकि इधर एक प्रोफेशनल आर्मी है, दूसरी तरफ एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो एक स्टेट रन कर रहे हैं। इसमें जो इस वक्त पाक अफ़गान बॉर्डर की सूरत हाल है, क्योंकि ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट बॉर्डर है, ये कितना बड़ा चैलेंज है? जी बिल्कुल है बड़ा चैलेंज, बट वी हमारी जितनी भी स्ट्राइक्स हैं बिल्कुल प्रिसाइज हम स्ट्राइक करते हैं, बिकॉज वी हैव द इंटेलिजेंस। जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, बेसिकली वी आर टारगेटिंग ऑल दोज कैंप्स, और इवन फितना अल ख्वारिज के जो वहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर टारगेट्स हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, वी आर टारगेटिंग दोज। यस, द बॉर्डर इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, टेरेन इज़ डिफिकल्ट, द वेदर इज़, बट दीज आर बेसिकली ऑलवेज देयर। बट ये हैं बिल्कुल चैलेंज है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मीट दिस चैलेंज। अच्छा, इख्तिताम पर पाकिस्तान के अवाम के लिए आपका क्या मैसेज है? आप सरहद पे लोग घरों में बैठ के आज ईद मना रहे हैं, उनके लिए अगले मोर्चों से क्या पैगाम है आपका? जी बिल्कुल, मेरा एक ही पैगाम है कि ये हमारी अवाम है और ये लोग ईद मनाएं, बिकॉज वी आर हेयर टू डिफेंड द कंट्री एंड वी आर हेयर टू सेव योर पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया, लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि किस तरह से इस वक्त पाक अफ़गान बॉर्डर की जो सूरत हाल है, कशीदा सूरत हाल है। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जो है वो कामयाबी से जारी रहा, अभी भी जारी है, और अगले मोर्चों पर अपनी जान हथेली पर रख कर किस तरह से हमारे जो जवान हैं वो ये कहते हैं कि वतन सलामत रहे, ईद तो आनी जानी है, तो ईदें इस मुल्क के ऊपर वो कुर्बान कर रहे हैं। इन जवानों को भी सलाम, इन अफसरान को भी, और इनके अहले खाना के भी अज़्म को सलाम, क्योंकि उनका जो एक उनकी मोटिवेशन और उनका रोल होता है वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि उनके प्यारे भी घर से दूर अपनी ईदें मना रहे होते हैं। और आपने आज पूरा दिन देखा, हमने इंटरेक्ट किया जवानों से, अफसरान से, और अफ़गानिस्तान बॉर्डर की जो एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, और फितना अल ख़वारिज TTP के ख़िलाफ़ जो विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशंस और IBOs जारी हैं, उसके हवाले से भी हमने आपको आगाह किया। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।